उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छु होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है।
और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को ये संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल कर के उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। तो शोक प्रकट कर रहे थे कल्याण सिंह के निधन पर और 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। इसी खबर पर बने हुए हैं हमारे साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखते हैं कल्याण सिंह के निधन को? क्षति की बात करें तो ये ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और ना भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि तमाम उन राजनीतिक दलों के लिए भी क्षति है, क्योंकि कल्याण सिंह हिंदू तो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उनके रिश्ते सभी से बहुत ही शानदार तरीके थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या दूसरी पार्टी के नेता हो, सबसे बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने रिश्तों को निभाया भी, और बहुत ही जीवट के नेता थे। पिछले साल तक वो अपना बर्थडे मनाते थे, हम लोग उनके बर्थडे में हर साल शरीक होते थे और उनका बर्थडे का केक आते थे, उनका स्नेह मिलता था, उनका प्यार मिलता था, और लंबे समय तक उन्होंने ये काम किया, राजनीति यहाँ पर की। बड़ी बात यह है कि वो कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, और जो चीजें थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और एक हिंदूवादी नेता जिसकी राष्ट्र की छवि हो, जिसने अपनी सत्ता की परवाह नहीं की। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसका जिक्र कर रहे थे कि जब 1992 में मस्जिद ढाई गई और उसके बाद उन्होंने अपनी सत्ता को भी छोड़ने में मोह नहीं किया और स्वीकार किया कि हाँ, हमारे कहने पर ये मस्जिद ढाई गई है, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं सत्ता का त्याग करता हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि यहाँ से जो केंद्रीय बल गया था उसको कल्याण सिंह ने वहां स्थल तक जाने नहीं दिया, और उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी लेते हुए हम सत्ता का त्याग कर रहे हैं। चलिए देखिए, आज के समय में जब कोई बड़े से बड़े नेता चाहे जितना बड़ा आरोप लग जाए वो सत्ता त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है, वो किसी भी कीमत पर कुर्सी से चिपका रहता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की गद्दी का मुंह त्याग देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये कल्याण सिंह ने करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, जैसा अभी दुर्गेन जी बता रहे थे कि उन्होंने बड़े से बड़े लोगों से लोहा लिया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनसे भी लोहा लेने में वो पीछे नहीं रहे। वो जो बात उनको अच्छी लगती थी उस बात को वो रखने में कतई पीछे नहीं हटते थे। जी बिल्कुल सर। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये इस वक्त सबसे पहले के न्यूज़ आपको दिखा रहा है पार्थिव शरीर जो है हॉस्पिटल से उनके जो जनपद है, गृह जनपद कर्मभूमि अलीगढ़ के अतरौली के लिए प्रस्थान करता हुआ नजर आ रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त एसजीपीजीआई मौजूद हैं, जहां से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ अतरौली के लिए प्रस्थान कर रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले के न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। शैलेंद्र, आप देख सकते हैं उस नेता की ताकत, उस नेता का सामाजिक दायरा, उस नेता का राजनीतिक दायरा। एक मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो बाकायदे वो लगातार उस एम्बुलेंस के पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस व्यक्ति की शख्सियत देखिए, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत ही अपने आप में एक दृश्य जो दिख रहा है उस व्यक्ति की राजनीतिक जो ताकत थी। इसी बीच डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत दुखद खबर है, बहुत कष्टकारी और पीड़ादायक खबर है, क्या कहेंगे? माननीय कल्याण सिंह जी का निधन समाज की, संगठन की और कार्यकर्ता की अपूरणीय क्षति है। कानून व्यवस्था पर सख्त रुख रखने वाले सत्य प्रशासक का निधन निश्चित तौर पर संगठन के लिए
क्षति है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि कल्याण सिंह जी सदैव कार्यकर्ताओं के संरक्षक के रूप में याद किए जाएंगे, एक सख्त प्रशासक के रूप में याद किए जाएंगे, एक ईमानदार और कर्मठ संगठन के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। और जहां कल्याण सिंह जी संगठन मर्मज्ञ थे, वहीं कल्याण सिंह जी कार्यकर्ताओं के संरक्षण दाता थे। आज उनके निधन से मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसके आज के स्वरूप के निर्माण करने में माननीय कल्याण सिंह जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, था, आज व्यक्तिगत क्षति भी मैं इसको मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, एक संघ से निकल के कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से कल्याण सिंह जी ने पहले जनसंघ में, फिर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में, ये कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी गांवों की पार्टी बनी, पहले कभी शहरों की पार्टी हुआ करती थी, जो गांव गली में सर्वहारा समाज, पीड़ित, शोषित को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना और राजनीति की मुख्य धारा में लाना, इसमें उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका कल्याण सिंह ने निभाई। आप का कोई व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ में रहा हो काम करने का, या कोई उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि देने के कोई संस्मरण सुनाना चाहें अगर आप? माननीय कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, माननीय कलराज जी मिश्र महामंत्री थे प्रदेश के। दोनों की अल्टीमेट जोड़ी ने भाजपा को गांव, गरीब और किसान की पार्टी बनाने में काम किया था और उसमें माननीय कल्याण सिंह जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहां तक अनुभव की बात है, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि लक्ष्मीकांत, तेरा चमड़ा हमें प्यारा नहीं है, तेरा काम हमें प्यारा है। इस तरीके से कार्यकर्ता के बारे में वो व्यक्तिगत आकलन किया करते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमसे जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हम इसी खबर पर बने रहें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प